फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4 और 9 से 11 तक। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्व के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सकें। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 13। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है।
परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना है और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, उनकी विरासत सदा बनी रहेगी। वह संकट के समय निराश नहीं होगा। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। नबी एलियस के समय जब लोग पाप और बुराई में फंस गए, जब देश के राजा महाराजा अपने लोगों को कुकर्म पर कुकर्म करवाने लगे, तब ईश्वर ने अग्नि के रूप में एलियस को भेजा। एलियस अग्नि के रूप में प्रकट हो गया। वह धधकती मशाल के सदृश था। उसने ईश्वर के वचन से कई चमत्कार किए। उसने पाप के कारण आकाश के द्वार बंद कर दिए। देश में 3.5 वर्षों तक अकाल पड़ा कि वे सभी ईश्वर के मार्ग से भटक गए। ईश्वर ने अपने धर्मी एलियस की रक्षा करता है। कौवे को भेज करके उसका भरण पोषण करता है। वह अग्नि के रथ और बवंडर में उठा लिया जाता है। यीशु एक अग्नि के रूप में संसार में प्रकट हुआ, लेकिन लोगों ने उस अग्नि से दूर चला गया। यीशु ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जिसका कर्म बुरा होता है वह प्रकाश में नहीं आना चाहता। जो सांसारिकता में संलिप्त है उसे ईश्वर का मार्ग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह संसार के अंधकार से अंधा हो चुका है। वह उसे आंख रहते हुए भी वह उसे देख नहीं पाता है। इसलिए उसके शिष्य कहते हैं कि शास्त्री कहते हैं कि पहले एलियस को आना है, और यीशु कहते हैं तो वह तो आ गया है, वह तेरे बीच में है। लेकिन उन लोगों ने उनसे मनमाना व्यवहार किया, उसके वचन को ठुकरा दिया, उनके कार्यों और चिन्हों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि यह चिन्ह और चमत्कार यदि सीदोन में किया होता, वह कभी का टाट ओढ़ करके यीशु के मार्ग से
उन्मुख हो सकता था। वे इन लोगों से क्या वे इतना पापी थे? ईश्वर के आने के बावजूद भी वे कुकर्म करने लगे, ईश्वर की बात नहीं मान पाए। आज भी जो इस संसार से संलिप्त होकर जीवन बिताते हैं, यीशु के मार्ग के शत्रु बन जाते हैं। आज जो कोई उस मार्ग पर चलते हैं उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि जो मेरे विश्वास में अटल रहता है और ये वो सदा सर्वदा बना रहेगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यह संसार अल्पकालीन है, यह जीवन अल्पकालीन है, लेकिन एक और अनंत जीवन है जिसकी ओर यीशु हमें ले जाने के लिए इस संसार में आए थे। यदि यीशु इस संसार के होते तो वह यहूदियों के हाथों पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन यीशु इस संसार के नहीं, लेकिन अनंत संसार की ओर जो हमेशा बना रहता है, यीशु वही ले जाने के लिए आए हैं और हम वही जाने की तैयारी करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं तुझे अनाथ और अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा, वह सत्य का आत्मा जो सदा तेरे साथ रहेगा। हे प्रभु, हम सबों को वही आत्मा से प्रेरित करे ताकि हम उसी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर हम पवित्र, शुद्ध और धार्मिक की ओर बढ़ते जाए और इस प्रकार अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा तेरे स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।